गोल्ड खरीदना सबसे आसान है, लेकिन 90% से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता सही तरीके से गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है। जो गोल्ड आपके घर में पड़ा हुआ है, क्या वो सिर्फ शादी में काम में आएगा या सचमुच वो आपको अमीर बनाने में मदद कर सकता है? गोल्ड का इन्वेस्ट करने का सही ऑप्शंस क्या है? आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फिजिकल गोल्ड? आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिजिकल गोल्ड में क्या सच में सेफ है, डिजिटल गोल्ड में क्या रिस्की है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्यों जीरो टैक्स देना पड़ता है और 2026 के बजट में क्या क्या चेंजेस हुआ गोल्ड के टैक्सेशन को लेके, जो कि पूरा गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने का तरीका था वो चेंज हो गया। और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, कि 2026 का गोल्ड का आउटलुक क्या है। 2025 में ऑलमोस्ट 70% तक का रिटर्न गोल्ड में आ चुका है। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? आपके पास गोल्ड जो घर पे पड़ा हुआ है उसका सोर्स आपको पता नहीं है, कोई रिसिप्ट भी आपके पास नहीं है, तो आप घर पे गोल्ड कितना रख सकते हो? ये दोनों के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मिस मत कीजिएगा। हर बार की तरह वीडियो सरफेस से नहीं, शुरुआत से शुरू करते हैं। हर बार हम लोग जब भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग को यही लगता है कि हमने गोल्ड ज्वेलरी खरीद लिया तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन वो जो ज्वेलरी परचेज करके गोल्ड इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो सबसे बुरा होता है। इसी वीडियो के साथ हम लोग ये समझने को ट्राई करेंगे कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेस्ट ऑप्शन है। और मेरे को आशा ये है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपका जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो भी आपका चेंज हो सकता है। गोल्ड के ऑप्शंस जो है इन्वेस्ट करने का वो सारे समझते हैं आसान भाषा में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड यानी आप जो ज्वेलरी पहनते हो या फिर कॉइन्स हो गया या बार्स हो गया, वो सारी चीजें। अब आप देखोगे ये तो हम लोग के लिए फिजिकल गोल्ड कोई बोलता है तो उसका मतलब वही हो गया कि हम लोग ये गोल्ड को हमारे पास रख सकते हैं, घर पे रख सकते हैं। तो एक आसान हो जाता है हम लोग को बोलने के लिए कि हाँ हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। वो जो इमोशनल इफेक्ट रहता है उसी में पूरा विजिबल होता है। लेकिन इसमें काफी सारे रिस्क भी आ जाते हैं। रिस्क यानी कैसा? रिस्क यानी आपको कभी चोरी होने का रिस्क रहता है या फिर लॉकर में रखने का चार्जेस भी रहता है। और ये जब आप खरीदते हो तो 3% जीएसटी देना पड़ता है। उसके अलावा आपको 8 से 20% का जो आपको मेकिंग चार्जेस रहता है या फिर वेस्टेजेस रहता है, इसमें आपको पे करना रहता है। ये जो फिजिकल गोल्ड का जो इन्वेस्ट करने का तरीका है ये सिर्फ कंजम्पशन के लिए बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। और ये एक इमोशनल इफेक्ट है रादर देन एन इन्वेस्टमेंट। तो फिर आपको जब भी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो फिर आपको सिर्फ कंजम्पशन के लिए करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए फिजिकल गोल्ड का यूसेज काफी कम रखना चाहिए। तो आप कभी भी ये फिजिकल गोल्ड लाओगे तो फिर बार्स लाना बेटर रहेगा कंपेयर टू ज्वेलरी। एक एग्जांपल लेके समझोगे। मानिए आपने 1 लाख रुपए पे ज्वेलरी परचेज किया जिसमें 3% का जीएसटी लगता है और ऑलमोस्ट मानिए कि 12% का एक मेकिंग चार्जेस लगता है। तो मोटा मोटी आप 1 लाख के ऊपर 15,000 आपका स्टार्टिंग से ऐसे ही लॉस हो जाता है। उसके ऊपर भी जब भी ज्वेलरी बेचते हो तभी उन लोग का वेस्टेज के लिए भी और एक अलग से चार्ज डिडक्ट होता है। तो मोटा मोटी स्टार्टिंग से ही आपका जो ये 15,000 से ऊपर का अमाउंट है वो एक लॉस की तरह हो जाता है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट में काउंट ही नहीं होता है। तो आपको ये जरूर में ध्यान देना, आपको ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहिए ऐसे डायरेक्ट। आप शायद आप बार भी खरीद सकते हो या फिर कॉइन भी खरीद सकते हो, तब आपका जो अमाउंट है खर्चा होने का शायद वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपको सिर्फ 3% का जीएसटी लगेगा उसमें। नेक्स्ट जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन हम लोग देखेंगे वो है गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये मानिए कि गोल्ड में जो आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सेम तरीका, बस शेयर की फॉर्म में। इसको आप आसान भाषा में देखोगे, जैसे कोई एक बैंक अकाउंट में आप पैसा रखते हो तो तभी आप क्या करते हो, बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हो। ऐसे आपको ईटीएफ में कभी भी इन्वेस्ट करना है या फिर कोई शेयर में इन्वेस्ट करना है तभी आपको एक डीमार्ट अकाउंट चाहिए हुआ रहता है, जिसके चलते आप कोई भी शेयर या फिर ईटीएफ आप बाय या सेल कर सकते हो या फिर उसमें होल्ड करके रख सकते हो। इसमें आपको बेनिफिट क्या है? इसमें आपको मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है। इसमें आपको एक क्लिक के हिसाब से आप बाय या सेल कर सकते हो। जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी इसमें रहता है, लिक्विडिटी भी जबरदस्त है इसमें। लेकिन इसमें दो नेगेटिव है। नेगेटिव में दोनों में क्या है कि इसमें एक एक्सपेंस रेशियो आ जाता है, जो कि 0.5 से 1% तक एक्सपेंस रेशियो इसमें आता है। सेकंड, उसका रियल प्राइस और इंडिकेटिव नाव जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, वो दोनों में मिसप्राइसिंग के कारण और डिमांड एंड सप्लाई के कारण काफी बड़ा गैप हो जाता है। तो आपको चेक करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई ट्रेडर लोग हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उन लोग के लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू है। म्यूचुअल फंड यानी आप मिनिमम एक 500 रुपए से गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आपको डिमाट भी नहीं चाहिए, जो कि एक
वो भी एक दूसरा हेडेक होता है, तो आपको डिमैट भी नहीं चाहिए और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है आपके गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आसान भी रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन एक बिल्ड करता है और मंथ पर मंथ आपको ये एक लंबा कर्पस बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसमें भी आपको कोई मेकिंग चार्जेस अवेलेबल नहीं रहेगा और ये एक आसान तरीके से आप एक बड़ा कर्पस बिल्ड कर सकते हो। सेम आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप एक सैलरीड क्लास हो जिसका रेगुलर इनकम हर महीना आता रहता है, तो उन लोग के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट सेफेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट जो ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड यानी आप जैसे आपके वॉलेट है, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया या फिर फोन पे हो गया, उसमें से गोल्ड बाय कर सकते हो। लेकिन ये कोई रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है, रेगुलेटेड बॉडी नहीं है जिसके चलते आप मानिए कि गोल्ड खरीदा उनसे तो आपका जो गोल्ड है वो सेफ है, लेकिन आप ऑलमोस्ट 100 रुपीज से वो खरीद सकते हो। कोई नया इन्वेस्टर है, कोई मार्केट में नया आया हुआ है, तो ये गोल्ड डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें काफी रिस्क होता है क्योंकि इसमें कोई भी रेगुलेटर इन्वॉल्व नहीं होता है और वो मानिए कि आपने गोल्ड खरीदने के बाद शायद वो जो पार्टी था जब आप रिडीम्शन करने जाओगे, जो आप जब आपके गोल्ड लाने जाओगे, शायद वो ना देके कहीं दूसरे जगह चले गए या फिर फरार हो गए, तो फिर आपको गोल्ड मिलने का चांसेस ही नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम लोग गोल्ड सोवरिन बॉन्ड के बारे में समझते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड यानी कि गवर्नमेंट या फिर सरकार का एक गोल्ड का स्कीम है जो आरबीआई इशू करता रहता है। उसमें पॉजिटिव क्या है कि आपको मेकिंग चार्जेस नहीं है, जीएसटी भी नहीं लगता है और हर साल आपको 2.5% का एक इंटरेस्ट मिल जाता है। इसके साथ आपको कैपिटल भी अप्रिसिएशन होता है। लेकिन इसमें दो बड़ा ड्रॉबैक नेगेटिव क्या है कि ये 8 साल का एक लॉक इन पीरियड के साथ आता है, जो कि आपको इन्वेस्ट करना है तो 8 साल तक कर सकते हो और 5 साल के बाद ओपन मार्केट में आप सेल कर सकते हो। और उसके अलावा इसका जो लॉन्जिविटी है काफी लॉन्ग टर्म का रहता है। ये थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई इशू करते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इशू करता है। वो करीब करीब 2015 में हम लोग का फर्स्ट ट्रांच इशू हुआ था, जिसके चलते आज तक उन्होंने काफी सारे ऐसे गोल्ड ट्रांचेस इशू ऑलरेडी कर चुके हैं और लास्ट उन्होंने 2024 में इशू किया हुआ था। उसके बाद सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशुएंस नहीं हो रहा है उसी बीच में। लेकिन इस पहले देखते हैं एक वाला स्कीम गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था। हम लोग का जैसे आपको पता है गोल्ड इंपोर्ट जो होता है वो काफी भारी मात्रा में होता है, जो भी प्रेशियस मेटल है। इंडिया का जितने सारे भी टोटल इंपोर्ट होता है उसमें से 10% के आसपास, मानिए कि 100 रुपये हम लोग इंपोर्ट करते हैं, अराउंड 10 रुपये हम लोग गोल्ड या सिल्वर उसमें इन्वेस्ट होता है। तो फिर हम लोग का जो फिजिकल डेफिसिट है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिक्वायरमेंट होता है वो काफी हाई हो जाता है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये सोचा हम लोग एक बॉन्ड इशू करते हैं जिसके चलते आपको रियल गोल्ड बाय नहीं करना पड़ेगा, ये बॉन्ड की तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको भी कैपिटल अप्रिसिएशन मिल सकता है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये जो उनका जो इंटेंशन था वो उसके चलते हम लोग का इंपोर्ट कम नहीं हुआ और गोल्ड जैसे ही हम लोग इंपोर्ट करते थे वैसे कंटिन्यू होता हुआ रहेगा। नेक्स्ट, अभी ये गवर्नमेंट क्यों बंद कर दिया? बंद करने का मेन रीजन है, आप देखोगे पिछले 5 साल में गोल्ड ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न दे चुका है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि रियल उन लोगों ने जो उनका स्कीम है, स्कीम के हिसाब से ये रियल गोल्ड बाय नहीं करते हैं। उनके जुबान से जो रहता है कि हमने ये गोल्ड पे एक बॉन्ड इशू किया है, जो एक पेपर इशू किया है, उसके चलते हम लोग आप लोग को पेमेंट भी करेंगे। जैसे मानिए कि कभी जब 2015 के अराउंड गोल्ड बॉन्ड का स्कीम स्टार्ट हुआ था, तभी उसके प्राइस कुछ अराउंड 5,000 या फिर 4,500 के अराउंड कुछ चल रहा था। आज के हिसाब से आप देखोगे उसका प्राइस ऑलमोस्ट 1.6 लाख के अराउंड कुछ हो गया। तो फिर इसके चलते जो इतना बड़ा प्राइस गैप हो गया, ये गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से ही देना पड़ेगा। ये पॉकेट से पैसा नहीं आता है, ये आप लोग या फिर जो टैक्स भरते हैं उससे ही आता है। तो फिर ये गवर्नमेंट को और ये जो जनरल लोगों के लिए जो इन्वेस्टर नहीं है, तो उन लोग के लिए काफी बड़ा लॉस हो गया। इसके चलते गवर्नमेंट इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। जैसे 2,000 रुपए का आप नोट देखोगे मार्केट में सर्कुलेट नहीं होता है, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि जैसे 2000 का नोट भी बंद हो गया। सिमिलर तरीके से एसजीबी जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, 2025 बजट में ऐसे अनाउंसमेंट आया हुआ है कि अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और नहीं इशू होगा। तो ये जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आपका तरीका है, आप इसमें देखोगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये वन ऑफ द बेस्ट मेथोडोलॉजी है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन 2026 जो बजट है, बजट में काफी बड़ा चेंजेस है टैक्सेशन को लेके, जो कि हम लोग आगे थोड़ी देर में समझते हैं, जिसके चलते आपका गोल्ड का इन्वेस्ट करने का जो सोवरेन गोल्ड में है जो पूरा स्कीम था वो पूरा ही चेंज हो गया है। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कौन से गोल्ड में आपको कैसे इन्वेस्ट करने से 1 लाख रुपए लेके आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो फिर 5 साल के बाद
क्या क्या इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट रहेगा और कौन से जो हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स देखे गोल्ड इन्वेस्टमेंट का जो व्हीकल्स देखे तो किसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और मानिए कि हमने एक राजू भाई जिसे कि एग्जाम्पल लिया है कैरेक्टर का, जो 1 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया 2020 में। 20 के बाद हर एक इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न आया फिर वो देखते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में देखोगे आपका ज्वेलरी हो गया, जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था सबका वैल्यू 5 साल के बाद 1,76,000 हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा लेसन है ज्वेलरी में, आपको इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट ही करते तो आपके एंट्री पे एक 15% का कॉस्ट लग जाता है। उसके बाद आप जब भी रीसेल करते हो तो उसमें आपको फिर से एक डिडक्शन लगता है। ईटीएफ और म्यूचुअल काफ़ी ठीक ठाक है क्योंकि वो आपका जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट बरकरार रखता है, लेकिन थोड़ा बहुत चार्जेस उसमें लगता है। नेक्स्ट जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, लेकिन वो अभी करेंटली अवेलेबल नहीं है। जो है ऑलरेडी इशू हो चुका है, तो आपको सेकेंडरी मार्केट या फिर कैपिटल स्टॉक मार्केट जैसे जहाँ से आपको ये सारे बाय करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, गोल्ड कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ 2.5% का आपको एक इंटरेस्ट मिलता है। उसमें जीएसटी या फिर मेकिंग चार्जेस कुछ भी नहीं होता है। कंक्लूजन में मैं आपको यही कहूंगा कि ज्वेलरी सिर्फ आपको ऐसे ही नहीं बाय करना चाहिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट करके। आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका चूज करना चाहिए, जो कि आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया या फिर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम लोग ये समझते हैं कि गोल्ड या फिर सिल्वर जैसे उसका टैक्सेशन कैसे होता है। पहले आप देखोगे फिजिकल गोल्ड या सिल्वर हो गया, डिजिटल गोल्ड या सिल्वर हो गया, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर सिल्वर का म्यूचुअल फंड हो गया। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मानिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और वो 3 साल के बाद वो 2.5 लाख रुपया हो जाता है, तो 1.5 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट आया। तो गवर्नमेंट क्या करता है, जो प्रॉफिट हुआ उसमें एक टैक्स लगाता है। टैक्स एक प्रॉफिट के ऊपर आता है। वो दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये इसको कैपिटल गेन माना जाएगा जो 1.5 लाख रुपया है, और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये दोनों तरह की टैक्सेस होते हैं। और ये जो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं वीडियो में। अब आप ये देखोगे जो तीनों गोल्ड, जैसे फिजिकल गोल्ड या सिल्वर हो गया, डिजिटल गोल्ड या सिल्वर हो गया, गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर सिल्वर का म्यूचुअल फंड हो गया, उसके इसमें आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स, दो साल से कम है, तो उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और वो 2 साल से ज्यादा है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, उसके ऊपर 12.5% का टैक्सेस लगेगा। और जब भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपके जो इनकम टैक्स स्लैब होता है, माने कि आप 5%, 10%, 20%, 30% जैसे जिस जिस स्लैब में आते हो उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगता है। सिमिलरली आप ईटीएफ पे इन्वेस्ट करते हो जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे जो इन्वेस्टमेंट 1 साल से पहले हुआ है, जो आपने प्रॉफिट किया है, जो 1.5 लाख रुपया, मानिए कि आपने 1 साल के अंदर अंदर वो प्रॉफिट हुआ है, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस माना जाएगा। और 1 साल से ज्यादा हुआ है, 12 महीने से ज्यादा हुआ है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको 12.5% का आपको टैक्सेस लगेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको इनकम, आपके जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से टैक्सेस लगेगा। अब हम लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के टैक्सेस का देखते हैं। सोवरेन बॉन्ड गोल्ड बॉन्ड में आप देखोगे जो कि आरबीआई से आपने परचेज किया हुआ है, तो दोनों टैक्सेस का एग्जेम्पशन होता है। उसमें कोई भी कैपिटल गेन टैक्सेस नहीं लगते हैं जब तक आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो। लेकिन 2026 बजट के बाद वो पूरा गेम चेंज हो गया है। जो अभी आप कभी भी सेकेंडरी मार्केट से परचेज करोगे, क्योंकि आप अभी आरबीआई इशू करना बंद कर दिया है, तो 12 महीने से पहले होता है, तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। आपके इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से वो पेमेंट किया जाएगा। और वो लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा होगा तो 12.5% का टैक्सेस लगेगा उसके ऊपर। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है जो कि 2.5% का एक आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर, वो आपके इनकम टैक्स के स्लैब के ऊपर है लगेगा। और मोटा मोटी आप कंक्लूजन में आप इसी टैक्सेस का एक यही देखोगे कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि पीरियड पे ऊपर डिपेंड करता है, 12.5% लगेगा। और शॉर्ट टर्म है तो आपके इनकम टैक्स के स्लैब के ऊपर रहेगा। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो फिर म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड आप पर्सनल कंजप्शन के लिए है तो फिर आप ज्वेलरी चूज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है या फिर गोल्ड के टैक्सेशन को लेकर के कोई डाउट है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। ये वीडियो नॉलेज पर्पज के लिए था, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं था। दिस इज सी एस सुशांत साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।